दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच एक डिफेंस डील हुई है जिसके अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल भारत वियतनाम को देगा। इस डील का डिप्लोमेटिक मैसेजिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्व है। यह हिंद प्रशांत का नक्शा बदल सकती है। यह भारत वियतनाम की दोस्ती के साथ चीन को सीधा संदेश है। क्या चीन इस खबर से बेचैन हो सकता है? क्या भारत ने चीन को ही उसी के खेल में मात दे दी है? आज की वीडियो में इसी की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल ने इंडो पैसिफिक में एक नया खेल शुरू किया है। यह एक कहानी मात्र नहीं बल्कि भारत की बदलती कूटनीति और बढ़ती ताकत का वह सबूत है जो हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मनीष कुमार हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि डील आखिर क्या है। मित्रों, हाल ही में सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव ने इस खबर पर मुहर लगा दी जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था। भारत और वियतनाम के बीच 5,800 करोड़ रुपए का ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा पक्का हो गया है। यह कोई मामूली डील नहीं है। इसमें मिसाइल के साथ ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी शामिल है। यह डील कई वर्षों के नेगोशिएशन के बाद संभव हो पाया है। वर्षों से इस डील को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दोनों देशों ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। प्रश्न यह है कि इस सौदे को इतना गोपनीय क्यों रखा गया? इसे गोपनीय इसलिए रखा गया क्योंकि यह सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार नहीं है, यह चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम भी है। वियतनाम दशकों से चीन की आक्रामकता का सामना साउथ चाइना सी में कर रहा है। इसे भारत ने एक ऐसा हथियार दिया है जो साउथ चाइना सी के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जीता जागता प्रमाण है, जो यह दिखाता है कि भारत सिर्फ बयान नहीं देता है बल्कि एक्शन भी लेता है। यह एक ऐसा रणनीतिक कदम है जो इंडो पैसिफिक की भू राजनीति की विषाद पर महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल आखिर है क्या। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जिसे लेकर इतनी चर्चा हो रही है। सरल भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मुस्कोवा नदी पर रखा गया है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। इसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है। यह ध्वनि की गति से 3 गुना तेज यानी 2.8 मैक की स्पीड से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ पाता है और जवाबी कार्रवाई करने को सोचे, तब तक ब्रह्मोस अपना काम कर चुकी होती है। यह फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक बार लॉन्च करने के बाद गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह खुद अपने लक्ष्य को ढूंढ कर तबाह कर देती है। इसकी खासियत इसकी सटीकता भी है, अर्थात प्रिसीजन भी है। यह ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों से लेकर समंदर में घूम रहे विशाल वारशिप तक किसी को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकता है। इसे ज़मीन से, युद्धपोत से, सबमरीन से और यहाँ तक कि सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। वियतनाम को जो वेरिएंट दिया जा रहा है वह तटीय सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह मिसाइल समंदर के सतह से कुछ ही मीटर ऊपर उड़कर दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है और पलक झपकते ही किसी भी बड़े जंगी जहाज को गहरा नुकसान पहुंचाने या डुबोने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि ब्रह्मोस को गेम चेंजर हथियार माना जाता है। चलिए अब हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि साउथ चाइना सी में समस्या क्या है। तभी हम लोग ब्रह्मोस की ताकत को सही रूप से, सही पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे। यह समस्या चीन की विस्तारवादी नीति
और साउथ चाइना सी पर उसका अवैध कब्जे के दावे की वजह से है। चीन सो कॉल्ड 9 डैश लाइन के आधार पर लगभग पूरे साउथ चाइना सी को अपना इलाका मानता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। चीन के इस दावे को 2016 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी के तहत गठित एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। यह सागर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। चीन इस इलाके में कृत्रिम द्वीप बना रहा है और वहां सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। वियतनाम, फिलीपींस जैसे पड़ोसी देशों के मछुआरों और नौसैनिक जहाज़ों को लगातार परेशान करता रहता है। चीन की सेना इस क्षेत्र में खुद को अपराजय मानती है और अपनी मनमानी करती है। वियतनाम अपनी लंबी तटरेखा के बावजूद चीन की इस विशाल नौसेना के सामने खुद को असहाय महसूस करती है। बीजिंग की इस दादागिरी ने इस क्षेत्र में एक खतरनाक असंतुलन पैदा कर दिया है, जहां छोटे देशों की संप्रभुता लगातार खतरे में है। चीन इस कहानी का वह खलनायक है जो अपनी ताकत के जोर पर पूरे क्षेत्र में कब्जा करना चाहता है। आखिर भारत साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव से क्यों चिंतित है, इसे भी जानना आवश्यक है। साउथ चाइना सी सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन देशों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुमान के अनुसार भारत का 55% से ज़्यादा समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर इस इलाके में चीन का एक छत्र राज होता है तो भारत की सप्लाई को चीन कभी भी रोक सकता है और भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और यही कारण है कि भारत विदेश नीति को और मुखर बनाया गया है। वर्ष 2014 से भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ भारत पूर्व की ओर देखेगा नहीं, बल्कि एक्शन भी लेगा। शुरुआत में इस पॉलिसी का जोर आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर था, लेकिन चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने इसमें एक नया और शक्तिशाली आयाम जोड़ दिया है, और यह आयाम है डिफेंस डिप्लोमेसी का। भारत ने यह समझ लिया है कि इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बनाना है तो सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। उन देशों को मजबूत करना होगा जो चीन की दादागिरी का सीधा सामना कर रहे हैं। भारत ने इसीलिए यह तय किया है कि वह एक सिर्फ मूक दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा प्रदाता की भूमिका भी निभाएगा। इसी सोच ने भारत को वियतनाम के साथ डिफेंस डील करने को प्रेरित किया है। इस मास्टर स्ट्रोक की घोषणा सिंगापुर में की गई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस का सौदा करके चीन की दादागिरी का जवाब दिया है और आपको गर्व महसूस हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि ब्रह्मोस किस तरह साउथ चाइना सी में डिप्लोमेटिक गेम को बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस समस्या का समाधान है। वियतनाम को ब्रह्मोस का मिलना चीन के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। अब तक चीन सोचता था कि साउथ चाइना सी क्षेत्र में उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसके लिए अब समीकरण बदल गए हैं। ब्रह्मोस के साथ वियतनाम ने एक प्रभावी एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल क्षमता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी है जिसके अंतर्गत दुश्मनों को स्पेसिफिक एरिया में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया जाता है, और यदि वे प्रवेश कर जाते हैं तो उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की क्षमता होती है। इसलिए डील का सीधा मतलब है वियतनाम अपनी तटरेखा से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने
समुद्री प्रभाव क्षेत्र में चीन के किसी जंगी जहाज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। चीनी नौसेना के जहाज़ों को अब हमेशा यह डर सताएगा कि किसी भी पल कहीं से एक सुपरसोनिक मिसाइल उन्हें तबाह कर सकती है। यह मिसाइल एक अदृश्य किले की तरह काम करेगी जो चीन को वियतनाम के समुद्री इलाकों से दूर रहने को मजबूर कर सकती है। ब्रह्मोस सिर्फ एक रक्षात्मक हथियार नहीं है, बल्कि इसके पास एक आक्रामक प्रतिरोधक क्षमता भी है। इसने वियतनाम को चीन के साथ मोल भाव करने की एक नई ताकत दे दी है। अब चीन को वियतनाम के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाने के पहले सोचना पड़ेगा। यह चीन को दिया गया एक तरह से झटका है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकती है। भारत के लिहाज से इस डील का क्या महत्व है, इसे भी समझना आवश्यक है। भारत अब इस डील के साथ एक नई भूमिका में आ सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ भारत वियतनाम के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। वियतनाम से पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेचा है। इसका भी चीन के साथ समुद्री विवाद है। इंडोनेशिया के साथ भी भारत का ब्रह्मोस डील फाइनल स्टेजेज में है। धीरे धीरे भारत साउथ ईस्ट एशिया में देशों का एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जो चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। यह भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसे कुछ एक्सपर्ट्स नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहते हैं। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति का जवाब है। इस सौदे का एक और बड़ा पहलू है, भारत की छवि अब तक डिफेंस आर्म्स की इंपोर्टर की रही है। भारत अब तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देशों में से एक माना जाता था, लेकिन ब्रह्मोस के निर्यात के साथ भारत अब एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में भी उभर रहा है। भारत का रक्षा निर्यात पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है। सरकार ने 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अब तक 38,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया जा चुका है। इस तरह से यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ी सफलता है। यह दिखाता है कि भारत न केवल अब अपनी सुरक्षा के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड का वेपन बना सकता है, बल्कि मित्र देशों की सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत अब एक खामोश दर्शक नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी का एक एक्टिव और इम्पॉर्टेंट पिलर बन गया है। दोस्तों, इस तरह से निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मोस पर वियतनाम के साथ हुआ यह सौदा सिर्फ मिसाइल की डिलीवरी नहीं है, यह एक सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इसने वियतनाम को अपने रक्षा करने की अभूतपूर्व ताकत दी है। इसने साउथ चाइना सी में चीन के वर्चस्व को चुनौती दी है। सबसे महत्वपूर्ण, इसने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। यह नए भारत की नए विदेश नीति का उद्घोष है, जो दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना भी जानता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ब्रह्मोस के बाद भारत और वियतनाम के बीच और भी बड़े रक्षा सौदे होंगे? चीन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? चीन के साथ भारत के नाजुक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? इंडो पैसिफिक में किस तरह से यह डिप्लोमेटिक गेम को परिवर्तित करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो और जानकारी महत्वपूर्ण लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।